हजरात, शिशोदिया कैसेट एक मरतबा फिर कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी की शान में एक हसीन कैसेट पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान करामाते महबूब इलाही। लीजिए समात फरमाइए तस्लीम आरिफ और उनके हम नवाओं से हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वालों की शान में। ये करामत बादशाह गयासुद्दीन तुगलक, उस जमाने में दिल्ली का बादशाह था। कुछ लोगों ने बादशाह के कान भरे कि महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ ये जो लंगर लुटता है, ये कहाँ से आता है इसका पैसा, और ये कव्वालियां भी सुनते हैं, ये कहाँ तक जायज है। जब हजरत महबूब पाक को ये खबर पहुंची तो आप उसकी वजाहत करते हैं कव्वाली सुनना कहाँ तक जायज है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर यही आलम रहा हजरत महबूब इलाही की मकबूलियत का, गयासुद्दीन तुगलक से ये कहा कि तुम्हारी जो शान और शौकत है वो फीकी पड़ जाएगी। और आगे क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक का अंजाम क्या हुआ, ये आप इस करामत में सुनेंगे। समात कीजिएगा शिशोदिया कैसेट की ये बड़ी नायाब पेशकश, फनकार तस्लीम आरिफ और म्यूजिक उमर खान। खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है, ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है, ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है। जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है। यहाँ से शुरू होता है। आशना फरमाया जिसको तूने दर्दे इश्क से, उसको हर शय में तेरी तौहीद के जलवे मिले। जो हकीकी हुस्न की चाहत में दीवाने हुए, उनकी नजरों से हिजाब थे जहां सब उठ गए। तपते हैं दर्दे दिले महजूर से, है वही मामूर सीने मारुफत के नूर से। तू ही जाने रम्ज क्या है तालिब मतलूब की, दिलनवाजी की है तूने खूब तर महबूब की। जिंदगी जिसने तेरे महबूब से मंसूब की, नाज बरदारी तेरी रहमत ने उसकी खूब की। मेहरबानी खास जिस पर ऐ खुदा करता है तू, सरफराजी इश्क की उसको अता करता है तू। शौक नावाकिफ को हुस्ने मारुफत का राज दे, नेको हो अंजाम जिसका वो उसे आगाज दे। शेर कोई का मेरे मौला हंसी अंदाज दे, इसकी तब ए नारसा को कुव्वते परवाज दे।
गमगीन को बायस बने तस्कीन का। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया, यानी तारीख़ निज़ामी में है ये लिखा हुआ। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन का ये दस्तूर था, दर्दमंदों गमज़दों को कुछ न कुछ करते अता। जो भी हाजतमंद आकर मांगता सरकार से, लौट कर खाली न जाता आपके दरबार से। फज़ले हक से मर्तबा है क्या निज़ामुद्दीन का, उनको महबूबे इलाही का लक़ब हासिल हुआ। आप सुल्ताने मशाइख साहिबे सिद्क़ो सफ़ा, जिस पे नजरे खास डाली वो वली कामिल हुआ। आप सुल्तानुल मशाइख साहिबे सिद्क़ो सफ़ा, जिस पे नजरे खास डाली वो वली कामिल हुआ। हज़रत खुसरो को उनसे खुसरवानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे खुसरवानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे, हज़रत खुसरो को उनसे खुसरवानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। हजरत खुसरो, ये हजरत खुसरो, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा है, जिन पर मेरे निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़ा खास करम किया है और आपके बहुत ही चहीते मुरीद हैं। हजरत खुसरो को उनसे खुसरवानी मिल गई। आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। लेकिन आपने दिल्ली को क्या क्या बख्शा, समात फरमाइएगा। आपने दिल्ली को बख्शी वो बहारे जाफिदा, हर तरफ चलने लगी रहमत की फिरदौसी हवा। मार्फत के नूर से घर घर उजाला कर दिया। अंजुमन दर अंजुमन होता था चर्चा आपका।
कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं, इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं, इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। तो सल्तनत को आपकी खातिर में बुलाते नहीं, इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं, इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं, इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। कुछ लोग बादशाह गयासुद्दीन को जाकर ये खबर पहुंचाते हैं कि तुम तो बादशाह हो, लेकिन महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो एक फकीर हैं, दुर्वेश हैं, आपसे ज्यादा तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। अगर यही आलम रहा तो फिर आपकी मकबूलियत घट जाएगी। जब गयासुद्दीन तुगलक ने ये खबर सुनी और आगे क्या होता है ये इस वाक़े में समाप्त फरमाइए। लोग कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक से, आपसे पहले जो गुजरे बादशाह आली मकाम, वो भी सब करते थे उनका खूब अदबो एहतराम, इसलिए ऊंचा हुआ उनका दिमाग नेकुनाम। जिस तरफ देखो उधर है जिक्र उनका नेकुनाम, जिस तरफ देखो उधर जिक्र निजामुद्दीन है। मेरे आली जाह इसमें आपकी तौहीन है, झूमते हैं हाथ उनके शहर के सारे अमीर, लोग उनको जानते हैं एक वली रोशन ज़मीर। रोज कव्वाली सुना करते हैं वो होकर फकीर, इसके जायज होने की मिलती नहीं कोई नज़ीर। आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए। जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए, जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए, जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए, जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। जब लोगों ने बादशाह को इस तरह से चढ़ाया तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये फरमान जारी किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ये खबर पहुंचवाई कि आप को जो पहले बादशाहों ने मालो दौलत दिया है वो आप सब वापस करें, और ये लंगर जो आप लुटवाते हैं इसको फौरन रोक दें।
समझा के है मेरी हुकूमत को खलल। बादशाह ये सुनकर सोचने लगता है कि अगर यही हालत रही तो एक दिन मेरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर निजामुद्दीन औलिया का कब्जा हो जाएगा। समाप्त कीजिएगा। सुन के ये बातें हुआ उस शाह के दिल पर असर, उसने ये समझा के है मेरी हुकूमत को खतर। जो यही हालत रही तो एक दिन वो आएगा, हिंद पर कब्जा निजामुद्दीन का हो जाएगा। उसने फौरन हुक्म ये भेजा निजामुद्दीन को, पहले शाहों ने जो नजराना दिया वापस करो। तुम हो एक दुर्वेश फौरन अपना लंगर रोक दो, ऐ खिलाफे शरहा तुम कव्वालियां भी मत सुनो। उनके ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, मालो जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। मालो जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। मालो जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, मालो जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। मालो जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। हज़रत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली ये बात सुनकर कहते हैं कि मैं एक फकीर आदमी हूँ, मुझ पर मालोज़र कहाँ से आया, मेरे पास कहाँ रखा है। लेकिन बादशाह को यकीन नहीं आता है और वो हज़रत महबूब इलाही को अपने दरबार में बुलवाता है और वहाँ बुलाकर आपसे कुछ सवाल जवाब करता है। क्या सवाल जवाब करता है वो बादशाह आपसे, सुनिएगा। आतिशे रश को हसद से वो हुआ जलकर कबाब, आपको दरबार में बुलवा के पूछा ये जनाब, किस तरह कव्वाली का सुनना है जायज तो जवाब। आपने सुनकर जवाब ऐसा दिया उसको शिताब। देखिए तो साहब इस जवाब को सुनना चाहते हैं वो तारीख निजामी किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वाकया बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसको शॉर्टकट किया है। तो देखिएगा आपने ऐसा जवाब दिया बादशाह को कि बादशाह तंग रह जाता है। समाप्त कीजिए आगे ये वाकया। बादशाह फौरन हुआ खामोश शर्मिंदा मगर, कीना और अदावत का रहा दिल पर असर। आ गए मुल्तान से हजरत अलीमुद्दीन भी, आपने भी महफिल कव्वाली की ताईद की। उस घड़ी तो बादशाह ने हार अपनी मान ली,
कि बंगाल का जो हाकिम है वो आपसे बगावत कर रहा है। गयासुद्दीन तुगलक जब ये बात सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फौरन ही अपनी फौज को अपने साथ लेकर बंगाल की तरफ कूच करता है। लेकिन चलते चलते ये कह जाता है कि जब तक मैं बंगाल से वापस आऊं निजामुद्दीन औलिया ये शहर छोड़कर किसी दूसरी बस्ती में चले जाएं। हजरत समाज कीजिएगा। इत्तफाकन बादशाह ने पाई एक दिन ये खबर, हाकिमे बंगाल ने बांधी बगावत पर कमर। ये खबर सुनकर गयासुद्दीन दिल्ली से चला, चलते चलते उसने ये अपने वजीरों से कहा, हुक्म मेरा ये निजामुद्दीन को देना सुना, छोड़ जाए शहर दिल्ली बस किसी में है भला। जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें, हुक्म जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें, हुक्म जो मेरा न माना, हुक्म जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें। शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें। जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें, हुक्म जो मेरा न माना, हुक्म जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें। शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें। अपने वजीरों को ये हुक्म देकर बादशाह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से बंगाल की तरफ कूच फरमाता है। लेकिन जाते जाते ये कह गया कि मेरा ये फरमान निजामुद्दीन तक पहुंचा देना, और अगर उन्होंने मेरे आने से पहले पहले ये शहर खाली नहीं किया तो वापस आकर उन्हें मेरा अजाब सहना पड़ेगा। समाप्त कीजिए हज़रात आगे का वाक़या। वो अगर फरमान से मेरे करेंगे इज्तिनाब, बिलयकीन सहना पड़ेगा उनको फिर शाही इताब। लौट कर उनके लिए कर दूंगा मैं खाना खराब।
घबराओ अभी तो